औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहले किताब की और बहस चल रही थी सूरह आल इमरान में और चौथा पारा चल रहा हमारा। और पीछे बहस कल गुजरी है जो उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अहले किताब को ख़िताब करते हुए जिस चीज़ें उन्होंने अपने ऊपर हराम की हैं उसको, और बाकी अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इब्राहीम की सही निशानदेही की थी और सही डायरेक्शन बताई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और अहले किताब को वार्निंग देते हुए फरमाया था कि खाना काबा जो पहला घर अल्लाह तबारक व तआला का दुनिया में रखा गया है ज़मीन पर, रोए ज़मीन पर, वो खाना काबा है। और खाना काबा के बारे में फिर फरमाया कि उसमें बहुत सारी निशानियां हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, और मकाम इब्राहीम को हुस्सन ज़िक्र किया था, मकाम इब्राहीमा, कि उसमें एक मकाम इब्राहीम है जो कि मुसलमानों के लिए ख़ास निशानी करार दिया गया है। और उसके बाद अभी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं उसी खाना काबा का जिक्र करते हुए कि अब मुसलमानों से ख़िताब करते हुए कि मुसलमानों के लिए क्या 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 रूटीन होनी चाहिए, मुसलमान खाना काबा को किस अंदाज में या किस तरह देखें, या उनके लिए खाना काबा की क्या वैल्यू है। तो फरमाया कि वलिल्लाहि अलन नासि हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि जो शख्स बमन कफ़र इन्नल्लाह गनियुन अलीम, तो फरमाया कि जिस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर ज़िंदगी में हज फ़र्ज़ है, बैतुल्लाह का हज फ़र्ज़ है, लेकिन हर मुसलमान पे नहीं, हर अक़ल बालिग पे नहीं। लिल्लाहि अल्लाह के लिए हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो शख्स इस्तताअ इलैहि सबीला, असल बात यहाँ ठहरती है जो शख्स उस रास्ते को उस बर्दाश्त करने की, उसको पर चलने की अहलियत रखता हो, तौफीक रखता हो, उस पर ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज़ हो जाता है। ये याद रखें कि ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज़ होता है, और फ़र्ज़ होने के बाद अगर ये कुरान पाक की रूह से जो अभी मैं आयत मैंने तिलावत की है उसकी रूह से, और अगर हज फ़र्ज़ होने के बावजूद किसी मुस्लिम ने हज नहीं किया तो अल्लाह तबारक व तआला की शदीद नाराज़गी, और हदीस की रूह से यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे कोई गर्ज़ नहीं उससे जिसने हज फ़र्ज़ होने के बावजूद हज नहीं किया, वो यहूदी मरे मेरी तरफ से या ईसाई मरे, यानी कि वो यहूदी और ईसाई मरने की सूरत में होगा जिस पर हज फ़र्ज़ है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि हज किस पे फ़र्ज़ है। हज हर अक़ल बालिग पर फ़र्ज़ नहीं है, हर मन इस्तताअ इलैहि सबीला पे फ़र्ज़ है। मन इस्तताअ इलैहि सबीला का मतलब होता है कि जो उसके रास्ते की इस्तिताअत रखता हो। इस्तिताअत का मतलब क्या है कि वो जो सफ़र बर्दाश्त कर, जिस्मानी तौर पे इतना सेहतमंद हो कि वो सफ़र बर्दाश्त कर सकता हो, ज़हनी तौर पे इतना सेहतमंद हो कि वो वहाँ जाके बर्दाश्त कर सके, और जो स्ट्रगल है उसको ज़हनी तौर पे भी बर्दाश्त करना होता है, जिस्मानी तौर पे ही नहीं ज़हनी तौर पे भी बर्दाश्त कर सकता हो। और उसके बाद ये कि जो रास्ते के अखराजात, मन इस्तताअ इलैहि सबीला के, ये भी कि जो रास्ते के अखराजात जो रखता हो, ज़्यादा राह हो, जिसके पास इतने अखराजात उनके सफ़र आसानी से कट सकता हो। और फिर ये भी कि जिसको घर, जब तक अगर घर का वाहिद कफ़ील है तो जब तक वो घर वापस आता, जब तक उसके घर वालों के पास नानो नफ़का भी मौजूद हो, ये नहीं कि बच्चे भूखे मर रहे हैं और जो कमाया और सारा लेके हज के लिए चला गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह की कोई कंडीशन नहीं रखी। और औरत के लिए महरम का होना साथ शर्त है। अगर बाकी सारे लवाज़मात पूरे हो रहे हैं, जिस्मानी तौर पे भी वो फिट है, अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ बहुत माल दौलत भी है, और बाकी सब कुछ है, लेकिन अगर औरत के साथ उसका महरम नहीं है तो फिर उसको हज के लिए हज उस पर फ़र्ज़ नहीं है, और उम्रा तो बिल्कुल फ़र्ज़ है ही नहीं। और हमारे यहाँ अक्सर ये देखा जाता है कि औरतें झूठ बोल के किसी गैर को अपना भांजा भतीजा साबित करके और उसके साथ हज पे चली जाती हैं और उम्रे पे चली जाती हैं। तो ये चूँकि अल्लाह तबारक व तआला का एक ख़ास काम है जिस पर अल्लाह ताला ने ख़ुद अपनी तरफ से पाबंदी आयद की है, तो सो हम अल्लाह तबारक व तआला को धोखा दे रहे होते हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने छूट दी है तो किसी औरत को झूठ बहाना बना के और किसी और को साथ लेके महरम बना के, दुनिया वालों को तो हम धोखा दे सकते हैं लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को धोखा नहीं दे सकते। और अगर अल्लाह ताला ने इस मशक्क़त से औरत को बचाया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो रास्ता दिया है उसको इख्तियार करें, और अगर आपके साथ महरम नहीं है तो आप हज पे ना जाएं। और अगर महरम है
और मर्द के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो आपके साथ हज के सफ़र को बर्दाश्त कर सके, उसके अखराजात अपने बर्दाश्त कर सके, या अपने बच्चों के लिए पीछे उसका इंतज़ाम नहीं है राशन पानी का, तो फिर अगर आप इस काबिल हैं कि 2 बंदों का अखराजात बर्दाश्त कर सकती हैं तो फिर वो औरत उस महरम को साथ रखे और उसके अखराजात बर्दाश्त करे जिस हद तक उसके पास कमी है। ये नहीं कि सारे उसी औरत पे ही डाल दिए जाए मजबूरी समझ के। जितना बंदे के पास इस्तात है वो खर्च करे, जितनी कमी बेशी होती है तो जो औरत इसको साथ लेके जा रही है महरम समझ के, उसको उसके अखराजात में हिस्सा डालना चाहिए। और ये भी कि अगर सारे कर सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। और ये भी कि हज ज़िंदगी में एक दफ़ा फ़र्ज़ हुआ है, वो बार बार हज करने के लिए जो लोग जाते हैं वो ठीक है, सवाब अपनी जगह पे नफली हज भी होते हैं, लेकिन जो हज फ़र्ज़ है वो ज़िंदगी में एक ही बार फ़र्ज़ है। और अगर कोई बंदा इस्तिताअत होने के बावजूद फ़र्ज़ छोड़ के मरा है तो वो बहुत बड़ा गुनाहगार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की मुताबिक वो यहूदी और ईसाई मरे, अल्लाह ताला को उससे कोई गरज नहीं है कि वो क्या है मानी रखता है अल्लाह के नज़दीक। लेकिन इसी तरह अगर कोई एक ये समझे कि औरत पे अगर शर्त रख दी गई है महरम की, और औरत अगर धोखा दे के अल्लाह को और बंदू को धोखा दे के किसी और को, किसी गैर महरम को अपने साथ लेके चली जाती है और महरम साबित कर लेती है कि ये मेरा महरम है, और डॉक्यूमेंट्स बनवाते हुए लोगों को तो वो धोखा दे रही है, महरम साबित कर रही है मेरा भांजा भतीजा है, लेकिन चूँकि ये काम खालिस हम अल्लाह की रज़ा के लिए, खालिस अल्लाह के लिए करते हैं, ये इबादत है, और इसमें अगर उसने धोखा कर लिया तो ये बहुत सवाब की बजाय उल्टा गुनाह होता है, और ये बहुत बड़ा जुर्म होता है कि हम अल्लाह तबारक व तआला को धोखा दे रहे हैं। एक ये कि जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म, मैंने बारहा बताया कि हज का लफ्ज़ी मतलब इबादत कोई भी है, उसका मतलब अल्लाह के हुक्म को फॉलो करना, ऑर्डर को फॉलो करना होता है, या जाके उस खाना काबा के इर्द गिर्द चक्कर लगा लेने या वहाँ नमाज़ पढ़ने में वो भी जगह है कि ज़मीन का टुकड़ा है, ये भी है, लेकिन वहाँ क्यों ज़्यादा अहमियत हासिल है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। हज का मतलब ये है कि मखसूस वक्त में, मखसूस जगह पर, मखसूस अय्याम में अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक इबादत करने का नाम हज है। तो अगर हम मखसूस जगह पे जा रहे हैं, मखसूस दिनों में जा रहे हैं और मखसूस अल्लाह के अहकामात के मुताबिक नहीं जा रहे हैं, यानी कि हमारे साथ महरम नहीं है और हम किसी और को गैर महरम को महरम बना के लेके जा रहे हैं, तो गोया ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं, हमारी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हो गया। और हम पब्लिक को, दुनिया को धोखा दे सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को हम धोखा दे के इस हज को हज नहीं मनवा सकते। चूँकि अल्लाह कबूल कर ले, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, बाज़ दफ़ा वो इंसान के जज्बे को देखते हुए कबूल कर लेता है और कबूल हो भी जाता है, लेकिन यह है कि कर हम अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, इसमें वो बात आ जाती है कि आप अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं। तो ईमान वालों को तो यानी मुस्लिमों को तो आप धोखा देके डॉक्यूमेंट्स तो बनवा लेंगे, लेकिन क्या आप समझे कि अल्लाह तबारक व तआला को आप धोखा दे सकते हैं? अल्लाह तबारक व तआला के नज़र में तो एक चींटी अगर दरख्त से गिरती है तो अल्लाह तबारक व तआला को उसका इल्म होता है। एक चींटी पाँव के नीचे आकर मसली जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी काउंटिंग करते हैं, रखते हैं, हिसाब रखते हैं। तो अगर हम कोई औरत किसी गैर महरम को लेके हज पे जा रही है तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है। और दूसरी ये कि दुआ मांगनी चाहिए, उसको दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसा माहौल मेरे लिए पैदा कर कि मैं ये चीज़ बर्दाश्त कर सकूँ या मैं इसकी अहल हो सकूँ, और धोखा दे के बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अल्लाह के कुन कहने की देर है, फयाकुन हो जाए। उसके पास किस चीज़ की कमी है कि वो आपको किसी तरह इसका अहल बना ले और आप जाके हज कर आए। ग्रुपिंग में अगर औरतें जा रही होती हैं तो उस सूरत में अगर सारी औरतें ही जा रही हैं और वो औरतें इतनी मजबूत हैं कि बाकी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको अकेलापन महसूस नहीं होगा या किसी मर्द के सहारे की ज़रूरत नहीं पेश आएगी उन औरतों के होते हुए, तो फिर उस सूरत में किसी हद तक उसको औरत को इजाज़त होती है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ मैंने देखा कि उम्रा करने की नीयत से गए, हज करने की नीयत से गए, गैर महरम को महरम साबित करके डॉक्यूमेंट्स बनवा के और कह दिया मेरा भतीजा है, मेरा भांजा है, लेके चले गए। लेकिन ये ज़रा सोचें कि हम किससे खेल रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला से खेल रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को ना गैर मतलब महरम के बगैर सफ़र ना करने की इजाज़त दे के औरत पे बहुत बड़ा एहसान किया है कि औरत कमज़ोर है तो और कोई गैर अगर इसको संभालेगा
तो फ़ी कुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, खेल तमाशा बन जाता है इस सूरत में। तो अल्लाह की इबादत को चूँकि खालिस जब इबादत, तो कम से कम दुनिया में ही भी अल्लाह तबारक व तआला ने धोखा ना करने का हुक्म दिया है, फरमाया कि धोखा फ़रेब ना करो, और उसको नाजायज़ और हराम करार दिया। लेकिन कुछ ये कि हम अल्लाह के अहकामात में, अल्लाह की इबादत में अल्लाह को धोखा दे रहे होते हैं। और सोचे कि जब उसने हमें रोका है, सोचे कि उसने हमें जब महफूज रखा है, सोचे कि उसने मुश्किलात से बचने के लिए हमारे लिए आसानी की है, और हम उस आसानी को कबूल नहीं कर रहे और उसको चैलेंज करके जा रहे हैं। अगर आपके पास इस्तात है, अगर आपका दिल बहुत चाह रहा है, तो ये भी सोचें कि गैर महरम के साथ से धोखा करके झूठ कर डॉक्यूमेंट्स बनवा के सफ़र करने पे हो सकता है हम उधर जाएं भी और हज कर भी ले तो हमारा हज कबूल ना हो। और उसकी निस्बत इधर अगर हमारी वो तड़प है, हमारी वो बेचैनी है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी कदर करते हुए हम ना भी जाएं तो हमारा हज कबूल कर ले। ये तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को फॉलो करना होता है, आर्डर को फॉलो करना होता है, हुक्म को मानना होता है। और जिस तरह के हम लोग जा रहे होते हैं, या हम आजकल हो रहा है अक्सर धोखे फ्रॉड से, तो ये फिर अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं हम। तो कोई इबादत नाम ही अल्लाह के हुक्म को बजा लाने का है। मैं बारहा बताती हूँ कि इबादत सिर्फ पैसा फेंक देने का नाम नहीं है। इबादत सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है। रोज़ा नमाज सिर्फ उठक बैठक का नाम नहीं है। हज दौड़ धूप का नाम नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह के अहकामात को फॉलो करने को इबादत कहा जाता है। और उस तरीके के साथ, जिस तरीके के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है, अगर उस तरीके से हट के हम करेंगे तो नमाज अगर उठक बैठक करेंगे तो वर्जिश हो जाएगी, अगर भूखे रहेंगे तो फाका हो जाएगा, रोज़ा नहीं होगा। नमाज अगर उठक बैठक है तो वो उठक बैठक वर्जिश हो जाएगी, नमाज नहीं होगी। पैसा फेंकेंगे तो वो ज़कात नहीं होगी जब तक उसके अहकामात के मुताबिक मखसूस जगह पे ना पहुँचे। इसी तरह हज में अगर अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की रोशनी में हम नहीं कर रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से जाके कर रहे हैं, तो वो फिर हमारी मशक्क़त हो जाएगी। और हज अल्लाह कबूल करे या ना करे, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के अगर ख़िलाफ़ करके हम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो हमारा हज को कबूल करे। ये एक किस्म की सवाब की बजाय हम नाफरमानी के ज़ुमरे में आ जाती हैं। तो सो कोशिश करें कि ऐसे माहौल बनाएं कि जिससे अल्लाह भी कबूल करे, और अल्लाह को धोखा देने की नाकाम कोशिश तो करनी ही नहीं होती। और हज के बहुत सारे और भी लवाजमात जो कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और कोरोना वायरस से बचने के लिए कोशिश करें और दुआएं करें अल्लाह तबारक व तआला से। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।